खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में आइसोपाम के अंतर्गत मक्का विकास कार्यक्रम लागू। मछली पालन तालाब में जलीय वनस्पति के नियंत्रण के तकनीक। गन्ना के जवाहर 86 उन्नत किस्म और मूली के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही और ये बदलाव मन ला किसान मन ह अपना के फायदा उठा सकत है। मक्का फसल के खेती और उत्पादन में बढ़ोतरी करे के उद्देश्य ले संपूर्ण छत्तीसगढ़ में आइसोपाम के अंतर्गत मक्का विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ये योजना में सभी श्रेणी के कृषक शामिल हो सकते हैं, लेकिन लघु सीमांत, अनुसूचित जाति जनजाति और महिला किसान मन ला प्राथमिकता दिए जाते हैं। ये योजना के अंतर्गत किसान मन ला प्रमाणित बीज, जैविक नियंत्रण, निंदानाशक दवा और कीटनाशक दवा पर 50% के अनुदान दिए जाते हैं। एक अलावा पौधा संरक्षण यंत्र, स्प्रेयर डस्टर के खरीदी पर घलो 50% के अनुदान दिए जाते। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। मछली पालन वाला तालाब में जलीय वनस्पति होले मछली उत्पादन ला नुकसान पहुँचते। काबर के जलीय वनस्पति के कारण सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन के आपूर्ति में रुकावट पैदा होते। एक अलावा मछली मन के रहे के जगह ला वनस्पति हा घेर लेते। ये समस्या के नियंत्रण पर तालाब में समय समय में जाल डाल के वनस्पति ला निकालते रहना चाहिए। एक अलावा कुछ रसायन के छिड़काव करके घलो वनस्पति के नियंत्रण करे जा सकते है। ये प्रकार से वनस्पति नियंत्रण ले तालाब में मछली उत्पादन में बढ़ोतरी होते। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। पोटैटो ड्रिलर नाव के उपकरण हा आलू के खुदाई के काम में बहुत उपयोगी होते। ये उपकरण में 3 प्लेट और 2 डिस्क लगे होते, जेकर माध्यम ले आलू और माटी अलग अलग हो जाते। आलू के उत्पादन करैया किसान भाई मन ये उपकरण के उपयोग बहुतायत मात्रा में करते। पोटैटो ड्रिलर के बाजार मूल्य लगभग 40,000 हवय, जेमा शासन कति ले अनुदान घलो दिए जाते। ये प्रकार ले छोटे किसान मन घलो ये पोटैटो ड्रिलर उपकरण ला ले सकत है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। गन्ना के खेती करिया किसान मन ला एकर उन्नत किस्म के ही उपयोग करना चाहिए। गन्ना के एक उन्नत किस्म की जानकारी हम देवत हन। ये किस्म के नाम है जवाहर 86। ये किस्म के गन्ना हा ज्यादा मीठा वाला होते। जवाहर 86 किस्म के गन्ना मन एक समान और ज्यादा ऊंचाई के होते। प्रति गन्ना वजन घलो ज्यादा होते। हम वही अपने खेतों में लगाते हैं और इसमें क्या है, शुगर का जो परसेंट रहता है ज़्यादा रहता है और इसी का डिमांड है वहाँ पे, इसलिए हम इसको प्राथमिकता देते हैं। और वैरायटी है जैसे रसगुल्ला है ना, इसमें ज़्यादा रस की मात्रा है, ज़्यादा मोटाई आता है और एमा जल्दी से कोनो बीमारी नहीं हुए। एकर कारण उत्पादन घलो ज्यादा होते। वैसे कोई भी गन्ना ला बोए बर वेटावेक्स नाम के दवा के उपयोग पहली उपचार करे बर बोआई करना चाहिए, जेकर ले स्वस्थ गन्ना के उत्पादन होते। अगर कोनो किसान हा नवा तकनीक अपना के सफलतापूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। ऐसने गांव लोरमी के किसान रविकांत भोई हा अपन 1 हेक्टेयर खेत में मूली के खेती करत हवय। दूसर साग भाजी के संगे संग ओहर मूली के खेती ला व्यवसायिक रूप में करत हवय। जानकारी देवत रवि भैया हा बताथे कि मूली के खेती में उन्नत किस्म के बीज ला चयन करे गए है और उन्नत किस्म के अनुसार रख रखाव करे जाते। खेत के तैयारी, ओकर रख रखाव और सिंचाई के व्यवस्था करे में ओला 5,000 रुपया के लागत आए हवय और अनुमान है कि फसल ले ओला लगभग 30,000 के आमदनी हो जाही। पास के शहर में सब्जी के बड़े दुकान लगैया रविकांत भोई के सफल खेती ले प्रेरणा लेके गांव के दूसर किसान घलो खेती करे लगे है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला। जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। सुघर ढंग के हम खेत ला सिर जाबो, धरती माता के सेवला बजाबो, इही ममिल ही हमला सोना चांदी, तनबर कपड़ा मिलही सुघर खादी, कुछ का ढपरा लसुघर सिर जाबो, धरती माता के सेवला बजाबो। संगवारी हो, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो, आप मन जाना था कि हम आपला बेरा बेरा में बात बताथन। जैसे आज हमारे कार्यक्रम के विषय है भिंडी के खेती, यानी संगवारी हो लगा लो भिंडी, आज ही धन के घर में हंडी, नहीं जाए लगाए मंडी। यानी संगवारी हो, भिंडी के खेती बहुत लाभदायक है। जौन भी भिंडी खेती करी यानी कोचिया सीधा आके लेक जाते। तो ये खेती ला करना है तो कैसे ढंग के एक तैयारी करना चाहिए, कैसे भूमि के तैयारी करना चाहिए, कैसे पानी देना चाहिए, यानी बारीक बात ले जब हम जानबो संगवारी हो तो भिंडी के खेती में अब्बड़ फायदा, अब्बड़ लाभ कमाबो संगवारी हो। तो देखथन भिंडी की खेती। अपने राज्य के हर किसान भाई से हम यही कहना चाहेंगे कि वे प्रयोग के तौर पर ही सही अपने प्रक्षेत्र के एक छोटे से हिस्से में भिंडी की फसल लेकर देखें। लाभ होने पर ही उसे व्यापक और व्यापारिक पैमाने पर करें। हम शर्तिया तौर पर ये कह सकते हैं कि यदि भिंडी की फसल को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ लिया जाता है तो लाभ निश्चित है। भिंडी की फसल लेने से पहले हमें भूमि की प्रकार और प्रक्षेत्र की तैयारी पर भी एक नजर डाल लेना चाहिए। भिंडी के लिए जीवांश पदार्थ युक्त उचित जल निकास वाली दोमट भूमि ही सर्वोत्तम होती है। 6 से 6.8 pH मान वाली भूमि भिंडी की खेती के लिए उपयुक्त रहती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से की जानी चाहिए, फिर उसके बाद 2 से 3 बार हैरो चलाना चाहिए। भिंडी की फसल के लिए पंक्तियों और पौधों में क्रमशः 45 सेंटीमीटर की दूरी रखना चाहिए
और साथ ही फसल को खरपतवारों से बचाए रखना भी भिंडी उत्पादक किसान का धर्म होना चाहिए। खरपतवारों से फसल की रक्षा के लिए उचित निदाई की आवश्यकता होती है। साथ ही खरपतवारों की रोकथाम के लिए खरपतवार नाशी दवाइयों का उपयोग भी किया जा सकता है। संगवारी हो, हमार संग में हवा एक प्रगतिशील कृषक जो ना भिंडी के खेती करा थे, बहुत बढ़िया ढंग के खेती करा थे, कुबेर यादव। आओ ओकर से गोट बात करी, ओकर से जानकारी लीन कि कैसे ढंग के भिंडी की खेती ला करना चाहिए। तो कुबेर जी, हमारे कार्यक्रम में अपन के स्वागत है। पहले आप ये बताते कि भिंडी की खेती करना है तो जमीन के तैयारी सबले महत्वपूर्ण होती है। कैसे ढंग के भूमि की तैयारी करना चाहिए, के बार जोताई करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मतलब पहले जोताई करने में तो 2 बार जोताई किया हूँ, उसके बाद गोबर खतू डाला हूँ, उसके बाद क्यारी खींच के बीजा डाला। अच्छा, भूमि के तैयारी करे तो मतलब जोताई के समय ही अपन गोबर खाद डाले। अच्छा, ओकर बाद अपन मादा तैयार करे। मादा तैयार करे के बाद फिर बीज ला कब रोपे हो? बीज ला ओकर 1 दिन बाद रोपाई किया हूँ शाम को। उसके बाद मतलब तुरंत पानी डाला हूँ। अच्छा, जैसे बीज ला रोपना है तो पहले भी पानी चला रहे हो कि सीधा रोपे के बाद? रोपाई के बाद पानी। अच्छा। संगवारी हो, भूमि के तो तैयारी हो गए। अब भूमि की तैयारी हो गए, मादा बन गए। अब ओकर बाद पौधा लगाना है, जैसे भिंडी लगाना है तो भिंडी लगाना है तो कैसे ढंग के लगाना चाहिए? बीजल कैसे ढंग के लगाना चाहिए? कौन बेरा में लगाना चाहिए? काबर जैसे दिन में लगाबो, गर्मी के दिन है तो भयंकर धूप है तो हमें तकलीफ आ सकते। अब लगाए के बाद पानी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, पानी कैसे देना चाहिए, ये जम्मू बात की हमला जब जानकारी होही तब हमन हा भिंडी के खेती बहुत उन्नत ढंग से, बहुत बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। संगवारी हो तो आओ जानन कैसे ढंग के हमला भूमि के तैयारी के बाद जब हम पेड़ लगावन तो पानी कैसे देना चाहिए। आओ देखथन जल प्रबंधन। बहुत अधिक वर्षा का होना या पानी का जमा हो जाना भिंडी की फसल के लिए उचित नहीं होता। इसलिए किसान भाइयों को हम इस बात के लिए आगाह करते हैं कि भिंडी के खेतों से पानी निकासी की बेहतर व्यवस्था रखें। हमारे राज्य के बहुत से किसान अपने संसाधनों के प्रयोग से ऐसी व्यवस्था बनाकर रखे हुए हैं। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन या सिंचाई की टपक पद्धति को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। संगवारी हो, ये तो रही जल प्रबंधन के बाद। जल हो गए, भूमि के तैयारी हो गए, पेड़ ला बहुत बड़े ढंग से लगा डरे। अब ओकर बाद पौधा जिसे धीरे धीरे बढ़ा थे तो खादू के बात आते। खादू में हमार किसान भाई मन कर गोबर खाद रही थे, बढ़िया गोबर के पचे हुए खाद ला डालना चाहिए। ओला तो इसे भूमि के तैयारी के समय ही डाल देना चाहिए। काबर जैविक खेती के हम बात करथन, आज जैविक खेती के मांग हो गया है। और जब जैविक खेती से जिन संगवारी मन खेती करते यानी जैविक खाद के जमन उपयोग करते, वो सब्जी के मांग भी भयंकर बाजार में ज्यादा कीमत में, 2 गुना कीमत में ओकर मांग ज्यादा बनी रहते। संगवारी हो तो खादू ला कब कब कौन कौन मात्रा में कैसे कैसे डालना चाहिए, आओ देखथन खाद प्रबंधन। भिंडी की फसल के लिए उपयुक्त खाद प्रबंधन भी होना चाहिए। अपनी जागरूकता का परिचय देकर भिंडी उत्पादक किसान इससे अपनी फसल को कीटों और रोगों से मुक्त रख सकते हैं। भिंडी की फसल के लिए उर्वरक प्रबंधन भी हमारे राज्य के किसानों को भली भांति जानना चाहिए। चूँकि भिंडी के मिलने का मौसम बहुत लंबा होता है, इसलिए इसकी फसल में नियमित रूप से भिंडियां लेने के लिए काफी और उचित मात्रा में खाद और उर्वरक देना चाहिए। भिंडी के लिए भूमि तैयार करते समय प्रति हेक्टेयर लगभग आधा गाड़ी गोबर की खाद और 40 किलो नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फेट और 20 किलोग्राम पोटाश डाला जाना चाहिए। हमारे राज्य में नई विचारधारा के बहुत से किसान भाई वैज्ञानिक विधि से ही भिंडी की फसल ले रहे हैं। और जैसे खाद के बाद आते, खातू जब बढ़िया डारबो हमना, बढ़िया ढंग के खातू के उपयोग करबो तो जैविक खातू के उपयोग करबो तो ओमा उत्पादन बहुत बढ़िया ढंग से आई। तो का खातू डारे, कब डारे, कतका मात्रा में डारे? जो मतलब पौधा इतना बड़ा हुआ तो मैं एरिया डाला पहली बार, उसके दूसरे बार पोटाश, DAP, एरिया के तीनों मिला के 2 बार फिर डाला। किसान भाई हो, जैसे हमन बार बार आप मतलब बताते हन कि कोनो भी पौधा ला
नष्ट कर देते हैं बीमारी है, रोग राई है, और रोग राई है फसल प्रभावित करते हैं, यानी किसान के कमर ला तोड़ देते। बहुत बढ़िया ढंग से बीज लगाए, उन्नत किस्म के बीज लगाए, भूमि की तैयारी करे, पानी ला बेरा बेरा में डाले, लेकिन अगर कहूँ बीमारी आ गई तो सीधा वो फसल बर्बाद हो जाते, चौपट हो जाते और किसान के कमर टूट जाते। जिससे आपने देखा था कि कैसे एमा सफेद मक्खी, मोजेक, एमा जो बीमारियां थे, एक बात की विशेष ख्याल रखे लगते भिंडी के खेती में। भिंडी के खेती में संगवारी हो बीमारी बहुत लगते, बीमारी ज्यादा से ज्यादा लगे के संभावना रहते, वो खतरा बरकरार रहते। तो ये बीमारी समझने, पहली समझने है, जान जाना है, ओकर लक्षण समझ जाना है और तुरते बीमारी के इलाज करने, तुरते स्प्रे से छिड़काव करना है और बीमारी ला समूल नष्ट कर देना है। तो आओ देखथन रोग नियंत्रण, कीट प्रबंधन। हम अपने राज्य के उन किसानों को सावधान करना चाहेंगे जो स्थानीय किस्म की भिंडियां उपजा रहे हैं। इससे न सिर्फ पैदावार ही कम होती है बल्कि स्थानीय भिंडियों में कीड़ों का प्रकोप भी ज्यादा होता है। इसलिए उन किसानों को हम ये सलाह देना चाहेंगे कि अच्छी पैदावार के लिए केवल उन्नत किस्मों को ही उगाएं। कुछ कीट और रोग होते हैं जो भिंडी की फसल के लिए अति नुकसानदेह साबित होते हैं। जेसिड एक हरे रंग का छोटा सा कीट होता है जो पत्तियों का रस चूसता है, जिससे पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है और पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। इन कीटों से बचाव के लिए कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की सलाह पर लिए जाने वाला रसायन इस प्रकार है। 1400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 ईसी को 875 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव किया जाने पर इन कीटों से बचा जा सकता है। भिंडी का तना छेदक कीट भिंडी के तनों में प्रवेश कर जाता है, जिससे कि इसके तने खोखले हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए एंड्रिन का छिड़काव किया जाना अनुशंसित होता है। अब आइए जाने कि भिंडी के पौधे किन किन रोगों के द्वारा सताए जाते हैं और उनके बचाव क्या हैं। पीत शिरा मोजेक ये भिंडी का सबसे भयानक रोग है। ये रोग विषाणुओं के द्वारा फैलता है। इस रोग के कुप्रभाव से भिंडी की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और फल बेडौल और कठोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जाहिर है कि उत्पाद का बाजार प्रभावित होता है और नतीजतन उस भिंडी का उत्पादक किसान नुकसान उठाता है। इस रोग से रोकथाम के लिए सबसे सस्ता और सरल उपाय तो ये है कि हम उस रोगी पौधे को ही उखाड़कर जलाकर नष्ट कर दें या फिर फसल पर 0.15% मेलाथियान या 50 ईसी का छिड़काव करें। साथ ही कोशिश तो ये होनी चाहिए कि फसल को खरपतवारों से दूर रखा जाए या फिर रोग रोधी जातियां ही लगाई जाएं, जिससे कि इस रोग का खतरा कम से कम हो सके। इसके अलावा भिंडी की फसल में एक और जानलेवा रोग पाया जाता है जिसे हम चूर्णी फफूंदी रोग कहते हैं। ये एक विशेष प्रकार का फफूंद जनित रोग होता है। इस रोग में पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर सफेद चूर्ण जैसा पदार्थ जमा हो जाता है और पत्तियां गीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। इसकी रोकथाम के लिए 25 किलोग्राम गंधक के चूर्ण का बुरकाव किया जाना चाहिए। अगर वक्त रहते भिंडी उत्पादक किसान इतनी सावधानी रख सकते हैं तो फिर ये तय है कि उन्हें भिंडी की फसल से केवल लाभ ही होगा। छत्तीसगढ़ के प्रक्षेत्रों में यहाँ की शाक वाटिकाओं में अब भिंडी का मिल जाना एक आम बात हो गई है, क्योंकि अब हमारे राज्य के बहुत से किसानों ने भिंडी के व्यापारिक महत्व को जान लिया है। भिंडी उत्पादक किसानों की बढ़ती संख्या छत्तीसगढ़ की उर्वरा भूमि का एक तरह से सम्मान है जो हर तरह की फसलों के लिए उपयुक्त है। भिंडी की बढ़ी हुई मांग ही भिंडी उत्पादक किसानों को धनवान बनाने का काम कर रही है। समय के साथ भिंडी की उपयोगिता भी बढ़ी है और यही बढ़ी हुई उपयोगिता भिंडी को और भी कीमती बना रही है। सब्जी के रूप में जानी पहचानी जाने वाली भिंडी और भी बहुत से काम आती है। जैसे एमा बीमारी के बहुत संभावना रही थे, तो एमा बीमारी के संभावना रही थे तो कौन कौन सी बीमारी आते, ये बीमारी ला अपन कैसे चिन्ह था, कैसे जान था, अब बीमारी आ गए तो कैसे ढंग के कौन से दवाई अपन उपयोग करते, कब कब डाल था। जो मतलब अभी ये देख लो पत्ता मुड़ के सफेद मक्खी का एक दवा आता है, दवा डालते हैं। उसके बाद जो पे भी नहीं मतलब ये होता है तो कोराजन डालते हैं। कोराजन? हाँ। अच्छा। उसके मतलब फिर लाल मक्खी लग जाता है तो उसके लिए भी दवाई लेके लाना छिड़काव करना पड़ता है।
मनमा ठाने बाना बांधे मनमा ठाने बाना बांधे मनमा ठाने तोर तिर आए हाँ मोर करे जाला चिन्हा मालाने हाँ मोर करे जाला चिन्हा मालाने हाँ बाना बांधे मनमा ठाने बाना बांधे मनमा ठाने भैया आए हो तो लहीर दे के देवता मैं माने हो तो लहीर दे के देवता मैं माने हो मोर करे जाला चिन्हा मालाने हाँ मोर करे जाला चिन्हा मालाने हाँ तो लहीर दे के देवता मैं माने हो तो लहीर दे के देवता मैं माने हो मया के बगिया ओ मया के बगिया मैं तोरे बर सजाए हाँ ये दुनिया माए के तोला पाए हाँ ये दुनिया माए के तोला पाए हाँ मया के बगिया मैं तोरे बर सजाए हाँ ये दुनिया माए के तोला पाए हाँ ये दुनिया माए के तोला पाए हाँ आगी छुके मोर लहू के आगी छुके मोर लहू के क्रिया खाए हाँ मोर करे जाला चिन्हा मालाने हाँ मोर करे जाला चिन्हा मालाने हाँ तो लहीर दे के देवता मैं माने हो तो लहीर दे के देवता मैं माने हो टूटे अमली कस हो टूटे अमली कस डारा माट के हाँ तोर भी घर में होती भटके हाँ तोर भी घर में होती भटके हाँ टूटे अमली कस डारा माट के हाँ तोर भी घर में होती भटके हाँ तोर भी घर में होती भटके हाँ मया के रसता नहीं सस्ता मया के रसता नहीं सस्ता अब मैं जाने हाँ मोर करे जाला चिन्हा मालाने हाँ मोर करे जाला चिन्हा मालाने हाँ तो संगवारी हो अवैया बेरा में नवा जानकारी नवा तकनीक नवा विधि के बात लेके आपन के बीच में फिर आबो तब तक दो विदा जय जोहार।